नहीं पूछती हूँ छाड़ दो मंगले शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते। दैवान्तादु सुप्रचतदैवैते दूराङ्गमयं ज्योतिकाञ्ज्योतिकान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सरदार जी थोड़ा ऐसा पीछे फिलहाल इधर ही आयो पूरा फ्रेम चलो बेटा आओ जी आओ लो आंटी ला लो स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिषणेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दः अग्निजेवामनमः सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः। के मौके पर एक बहुत प्यारा सा गीत सुनाने जा रही हूँ। हकीकत दुर्लभ बालक वीर हकीकत, जननी उसकी राष्ट्र की शान, जननी जने तो ऐसा सपूत, वरना यह जीवन आए किसका। वीर हकीकत ने सुप्त हिंदू चेतना को जगा दिया, देकर अपना महान बलिदान मुस्लिम कट्टरता को मिटा दिया। सब कह रहे थे कर ले ईमान कबूल, तेरा दी तुझको मुबारक, कर ले ईमान कबूल, कर ले ईमान कबूल। नम आंखों से एक बार, नम आंखों से एक बार उसने माँ की ओर देखा, माँ की आंखों में आंसुओं का समंदर देखा। एक हाथ से था पोंछता माँ के आंसू, दूजे हाथ से था पोंछता अपने आंसू। हिल गए नगारा देख पत्थर भी, तकदीर का नारा फिर बुलंद हुआ, तकदीर का नारा फिर बुलंद हुआ। काजी ने फिर से कहा क्या है तुझे ईमान कबूल, शोर सब ओर से हुआ कर ले ईमान कबूल, कर ले ईमान कबूल। इतने में कर्जा सुन काजी, इतने में हकीकत कर्जा सुन काजी, तू कहता है क्या मैं कर लूं ईमान कबूल। हकीकत को तो बस राम का नाम है मंजूर, हकीकत को तो बस राम का नाम है मंजूर। तथा 10 वर्ष की आयु में उन्होंने उसे मदरसे में पढ़ने के लिए, फारसी सीखने के लिए भेज दिया था, जहां पर सभी मुस्लिम छात्र पढ़ते थे। वहां पर वीर हकीकत राय जी की शिकायत की उन्होंने। इस पर मौलवी गुस्सा हुआ तथा उसे शहर के काजी के पास ले गया। वीर हकीकत राय जी की बात सही होने पर भी शहर की काजी ने इसलिए उन्होंने मृत्युदंड को स्वीकार किया। और इसके भी उनके माता पिता ने उनको बहुत समझाया कि बेटा तुम धर्म परिवर्तन कर लो, कम से कम जिंदा तो रह पाओगे। परंतु वीर हकीकत राय जी ने कहा कि आपने ही तो बोला है। और सन 1734 में बसंत पंचमी के दिन उन्होंने जल्लादों ने वीर हकीकत राय जी का सिर काट दिया। 1947 के विभाजन से पहले लाहौर से। हाँ मियाँ जी, सबके सब हाजिर हैं। बोलो लड़कों आमीन 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 आमीन। चढ़ाता है जरा जुबान का संभालो और दुर्गा भवानी की शान में ऐसी बेहुदा कलामत मत निकालो, वरना कोई नया गुल खिल जाएगा और इस बदजुबानी का अब बेमना मिल जाएगा। कौन सा तूने गुल खिलाना है खिला ले, ऐसी बेहुदा बकवास काफिर जब भी बोले तुम्हारी बोले। चूंकि ना मुझे इस्लाम दरकार है, ना
सुन लो और फिर सुन लो, धर्म जात के साथ है। सरहद के हकीकत बस बस भाई, एक मिनट। ਆਪਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆਏ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਨ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ कर हाँ जी, डन सर। आज बसंत पंचमी के एक दिन पहले श्री दुर्गाना कमेटी ने ये जो प्रयास किया है ताकि सारा समाज जो है वो बसंत पंचमी को मनाए। बसंत पंचमी जो है हमारे एक मुख्य त्यौहार है, मुख्य पर्व है, और जो आम समाज की धारणा में और जो विद्वानों की धारणा में ये बिना पूछे का मुहूर्त है। यानी बसंत पंचमी के दिन कुछ भी आप शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें एक जो बात मानी गई है कि माँ सरस्वती का जो उद्गम है, जो प्राकट्य है, वो इसी दिन हुआ था, और इसीलिए माँ सरस्वती का भी ये दिन मनाया जाता है। एक जो जैसे हर जो खित्ता है, हर जो कर्म है, जैसे सिपाही है, फौज है, ये विजयादशमी को अपना दिन मानते हैं, उस दिन शस्त्र पूजन होता है। इसी तरह जो कला से संबंधित जितने भी कलाकार हैं, जितने भी कला से संबंधित जितने भी जो आर्टिस्ट हैं, तो वो माँ सरस्वती को, जो विद्वान हैं वो भी विद्या के क्षेत्र में भी, वो सब माँ सरस्वती को अपनी इष्ट देवी मानते हैं। तो ये बसंत पंचमी उनका भी जो है ये बहुत ही पर्व वो मनाया जाता है। और इसका जो ये तो पौराणिक महत्व हुआ, इसके साथ ही इस दिन जो है पीला रंग जो है, पीला रंग का महत्व है। जो दुर्गाना कमेटी प्रयास कर रही है कि जो भी हमारी नई पीढ़ी है वो हमारे जो संस्कारों से, हमारे विरसा से जुड़ जाए, तो पीला रंग, पीला कड़ा खाते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती का जो प्रिय रंग है वो पीला माना जाता है। तो इसलिए विशेष तौर पर पीला तिलक लगाना, पीले कपड़े पहनना, और वैसे भी सरसों के फूल जो हैं, गेंदा है, चमेली है, इस मौसम में बहुत खिले होते हैं। इससे ये भी साबित होता है कि हमारा जो भी त्यौहार है वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ भी है, प्राकृतिक भी है और पौराणिक महत्व भी है। इसके साथ इसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है कि जब मुसलमानों का यहाँ राज था, तरह तरह से वो जुल्म करते थे, तरह तरह से हिंदुओं को दबाते थे, तो उस टाइम पे सियालकोट में लाला भागमल का परिवार रहता था। तो उनका इकलौता बेटा था वीर हकीकत राय। तो उस समय क्योंकि भाषा, राजभाषा जो थी वो फ़ारसी थी, जिसको उर्दू लिपि कहा जाता है, तो वो फ़ारसी पढ़ने के लिए मदरसे में मौलवी के पास भेजा। व्यापारी थे, संपन्न व्यापारी थे, बेटे को तो सब वो सिखाने के लिए भेजा। 14 साल 13 साल की उसकी उम्र थी। तो वो बच्चा, जब बच्चा अपना कुशाग्र बुद्धि का था, तो बच्चे खेलते हैं तो वो अपने पढ़ाई में रहता था, तो नंबर अव्वल आता था, फर्स्ट आता था क्लास में। तो बच्चे उससे, जैसे आजकल भी होता है, बच्चे जो फर्स्ट आता है उससे थोड़ा जेलस फील करते हैं, घृणा करते हैं, तो ईर्ष्या भाव रहता है। तो वो उसको बोले खेले वो घर में, हाँ मैं नहीं, मेरे को पढ़ने दो, मैं कुछ आपको तो नहीं छेड़ रहा। तो उन्होंने करते, क्योंकि मुसलमानों का एक बेसिक स्वभाव है, वो है कि हिंदुओं को देवी देवताओं के नाम पर गाली देना, उनको नीचा दिखाना, ये इनका स्वभाव है, और कुरान में भी इनकी यही लिखा हुआ है। तो उन्होंने
बातों बातों में और दुर्गा भवानी को, माँ दुर्गा वैष्णो देवी को गाली दे दी। तो अब वो बच्चा था, सहन नहीं कर सका। माँ दुर्गा का भगत था वैष्णो देवी। वैसे भी हमारा जो पंजाब है वो बहुत ही, सारा देश ही मनाता है, लेकिन पंजाब विशेषकर वैष्णो देवी माँ का बहुत भक्त है। तो उसने कहा कि ये जो शब्द आपने कहे हैं, ये शब्द आपकी जो फातिमा बीबी है उसके लिए मैं बोलूँ तो आपको कैसा लगे। तो इतने में ही वो आग बुला हो गए, क्योंकि मुसलमानों को ना पेशेंस नहीं है, वो सहन शक्ति नहीं है इनको। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारी जुर्त कैसी हुई, तुम तो गुलाम हो। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो कहा नहीं, पहले आपने की, तो मैं क्यों सुनूंगा। तो यही शब्द मैंने मुंह से शब्द नहीं निकाले, पर जो आपने कहा ये आपकी बीबी फातिमा बीबी को लगे। तो इतना बवाल मचा कि उन्होंने मास्टर जी के पास, जो मौलवी साहब थे, मौलवी के पास अदीना बेग, तो उनके पास सामने पेश हुआ। उन्होंने भी देखा कि बच्चों का झगड़ा है, लेकिन जो स्थानीय मुसलमान थे सियालकोट के, उन्होंने कहा नहीं जी इसको तो सजाए मौत ही देनी है। अब वो अकेला लड़का, तो उन्होंने काजी के पास ले गए। तो काजी के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि एक ही शर्त है, या तो मुसलमान बन जा, नहीं तो जान से जाएगा। माँ ने भी कहा, उसकी माँ इकलौता बच्चा, कि चल तो मुसलमान हो जाएगा, हमारे सामने तो रहेगा। लेकिन उसने कहा माँ तुमने ही सिखाया है कि जो बात है उस पर पक्का रहे, तो मैं आपकी शिक्षा को कैसे अधूरा करूँ। मैं नहीं मानता, मैं तो हिंदू ही रहूँगा। तो किसी ने, अब पैसे वाले थे उसके पिताजी, तो किसी ने उनको सलाह दी कि लाहौर में जकरिया खान हैं, तो जो जैसे बड़ी अदालत होती है, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती है, तो वहाँ पर लेके जाओ। तो वहाँ पर वो गए, तो वहाँ भी यही स्थिति आई। तो उसने भी समझ तो गए, लेकिन ये मुसलमानों के राज में ये प्रॉब्लम था, क्योंकि हम गुलाम थे, कि मुसलमान हमेशा हमको नीचा दिखाते थे। तो उस समय भी जो है मुसलमान पीछे पीछे सियालकोट से चलकर सैकड़ों मुसलमान वहाँ पहुँच गए कि नहीं जी इसको मुसलमान करो, नहीं तो इसको सजाए मौत दो। तो वो जो जन आक्रोश और इधर मुसलमानों की जो क्या बोलते हैं गुंडागर्दी, और जो उनकी वो रहती है हमेशा दबंग बुना, तो उसमें उन्होंने कहा चल तू ऐसा कर, मुसलमान हो जा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम ग्रहण कर लेता हूँ। क्या इस्लाम ग्रहण करने, मुसलमान बनने के बाद मैं मरूंगा नहीं? तो क्या मौत तो सबको आनी है, तो जब मौत ही आनी है तो फिर मैं हिंदू होके क्यों मरूं? हिंदू होके मरूं, मैं मुसलमान होके क्यों मरूं? तो इसलिए मुझे धर्म नहीं छोड़ना। और आप ये देखिए कि उसके ऊपर जुल्म कितने, जो हमको पढ़ाया नहीं गया। हम जब छोटे थे, ये हम सरकार से भी कहना चाहते हैं, और ये मोदी जी ने आने के बाद जो एक फलाई है कि जैसे साहबजादे, 4 साहबजादे जो शहीद हुए, तो उनके वो दिवस को उन्होंने वीर दिवस का नाम से घोषणा पूरे देश में की है। तो ये जो दिन है, तो ये जो मंदिर का भी अपना दायित्व जो है वो निभाना चाहिए सभी मंदिरों को। और आप इसके प्रयास से हमने 100 मंदिरों में कल, क्योंकि बसंत पंचमी कल है, तो आज इसलिए मनाया ताकि इसका प्रचार प्रसार आप प्रेस के माध्यम से हो जाए कि कल अपने मंदिरों में वीर हकीकत राय का वो जो फ़ोटो लगा करके पुष्पांजलि दें, ताकि लोगों को पता लगे। तो कितना उसको मारा उन्होंने, ज़मीन में गाड़ दिया ऐसे इतना, और गाड़ के उसको पत्थर मारे। पत्थर मारने के बाद उसको जब वो बेचारा बेहोश हो गया, तो उसको फिर लटका करके उसका सिर जल्लाद ने काट दिया। 14 साल की उम्र का बालक, हिंदू वीर, खत्री जाति का वो रत्न है जी। हिंदू वीर जो है, जो ये कहते हैं कि हिंदुओं ने कुछ नहीं किया, बच्चे ने बलिदान किया, लेकिन कमी हमारी है कि हमने उनको कभी याद नहीं किया। तो इसलिए दुर्गियाना कमेटी की ये प्रयास है कि हमारी नई पीढ़ी, क्योंकि याद रखिए ये जो आज पंजाब में नशे को रो रहे हैं हम सब, तो इसलिए रो रहे हैं कि हमने नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ा नहीं, उसको ये कहानियाँ सुनाई नहीं, उनको ये बताया ही नहीं बुजुर्गों ने क्या किया। तो वो इजी मनी आई, इजी मनी में सब बेड़ा गर्क हम करके बैठ गए हैं। तो दुर्गियाना कमेटी ने ये प्रयास किया है शुरू, और पूरी जो पीढ़ी है, हमारी सीरीज़ भी चलती रहती है कि नई पीढ़ी किसी तरीके से अपनी विरासत से जुड़े, तो ही मंदिरों के सेवा करने का हमारा जो कर्तव्य है पूरा होगा। जय श्री राम। देखिए, वीर शहीद हकीकत राय बाल शहीद 1734 में बसंत पंचमी के दिन, जब इसने अभी 15वां वर्ष पूरा नहीं किया था, 14 साल और कुछ महीने का था,
15वां बसंत नहीं देखा था। ये मदरसे में पढ़ता था सियालकोट, 1719 में पैदा हुआ था। और इसके साथी ईर्ष्या करते थे ये ज़्यादा लाइक क्यों है, मौलवी इसे पसंद करता था। और क्लास में उनका टारगेट ये था कि इस बच्चे को किसी तरह ख़त्म करना है। और कुल मिला के रशीद और अनवर नाम के 2 बच्चों ने इससे झगड़ा किया, खेलने के बहाने जबरी बुलाया। और उसके बाद जब इसको गाली निकाली, माँ भवानी को गाली निकाली, तो इसने ये कह दिया कि अगर तुम माँ भवानी को गाली निकालोगे तो मैं तुम्हारी फातिमा बीबी को गाली निकालूंगा। निकाली नहीं थी। और वो कहता कौन सी भवानी जिसकी मूर्ति मैं अभी सड़क पर फेंक के जूतों से मार सकता हूँ। कुल मिला के बच्चों का झगड़ा हुआ और वो मुसलमान जो कम्युनिटी है सियालकोट की सारी खड़ी हो गई, इस्लाम के विरुद्ध बोला, रसूल जादी के विरुद्ध बोला। और करते कराते लड़ाई झगड़ा करते ये पहुंच गए जकरिया खान सरहंद के जो तब का नवाब था उसके दरबार में। मौलवी पसंद करता था, जो वहाँ का निजाम था उसने भी पाया कि बच्चा बेकसूर है, पर काजी के आगे बोला कोई। धर्म के नाम पर जितने कत्ल होते हैं, धर्म के नाम पर उतनी सेवा नहीं होती। और आखिर से कहा मुसलमान बन जाओ, हाथी मिलेगा, घोड़े मिलेंगे, 3000 की मनसबदारी मिलेगी, बहुत कुछ कहा। पर इसने एक ही बात कही कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। और बाद में इसके माता पिता ने भी कहा कि हमारा इकलौता बच्चा है। 12 साल की इसकी पत्नी थी लक्ष्मी देवी, पर इसने एक ही बात कही। काजी को भी कहा काजी साहब मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ पर कभी मरूंगा तो नहीं। उसने कहा मरना तो पड़ेगा। बालक का हकीकत ने हाथ में बेड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, कमर में पत्थर, और लाहौर की तरफ जब ले जा रहे थे तब भी एक ही बात कही कि मैं मरूंगा तो अपने धर्म में मरूंगा। हमारे सामने प्रेरणा है ना। हकीकत से पहले गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का भी बलिदान हो चुका था, एक प्रेरणा है हमारे सामने। और उस समय इसको आधा गड़ा लाहौर में, आधा गड़ा ज़मीन के अंदर, आधे शरीर पर पत्थर मारे। जब ये बिल्कुल क्षत विक्षत हो गया तो फिर इसका सिर काटा गया। हमारी बदकिस्मती देखिए अपने समाज की गुलामी की, हम गुलाम थे ना। तो इसका संस्कार करने के लिए भी निजाम के आगे जाके हिंदू समाज ने नाक रगड़ा। और जब इसकी माँ अपनी चुन्नी उतार के उनके चरणों में पाँव रखती थी, उनके पैरों में, तो उसको ठोकर मार के कहते थे काफर औरत दूर हो जा, तू गंदी औरत है। खैर ऐसे हालात में हकीकत ने बलिदान दिया। अब ड्यूटी हमारी है, हम भूल गए। जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, लाहौर में हकीकत राय की समाधि पर बसंत का बहुत बड़ा मेला लगता है। बसंत पंचमी हकीकत राय का बलिदान दिन है। वैसे भी ये बलिदानियों के दिन हैं, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद के हैं, ये हमारे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद का ही उनके बलिदानियों के दिन है। तो बसंत पंचमी से हम एक दिन पहले इसलिए मना रहे हैं, कल गणतंत्र दिवस के उत्सव है। तो आज हम ये दिन दुर्गाना कमेटी की तरफ से 100 साल के दुर्गाना कमेटी में पहली बार मनाया जा रहा है। हमें फ़ख्र है कि हमें अपने शहीद को प्रणाम करने का अवसर मिला। और आगे से हम जितने भी पंजाब के लोग, देश के लोग, खासकर वीर बच्चे शहीद हुए हैं, हम सब का दिन यहाँ मनाया करेंगे। और मेरी सारे समाज से अपील है कि कल जब गणतंत्र दिवस का तिरंगा लहराओगे, कल जब मंदिरों में बसंत पंचमी सरस्वती माँ का जन्मदिन मनाओगे, तो अपने हकीकत को 2 फूल जरूर चढ़ा देना। उसने भारत की धरती को अपने रक्त से सिंचित किया है, बंदा बैरागी की तरह, गुरु तेग बहादुर जी की तरह, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की तरह। उस शहादत को याद करते हुए हमें कल बसंत पंचमी मनानी है। और मैं आज ये दुर्गाना कमेटी की तरफ से घोषणा करती हूँ कि हकीकत की मूर्ति बनाकर भी हम दुर्गाना मंदिर में लगाएंगे। जय हिंद।